प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, किसी भी इफेक्टिव स्ट्रेस का प्रिंसिपल क्या है उसको हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। इफ द सैचुरेटेड सॉइल मास इज लोडेड, अगर कोई संतृप्त सॉइल मास है, अगर वो लोडेड है, सॉइल मास इज लोडेड, द लोड इज ट्रांसफर्ड टू द पोर वाटर। अगर कोई संतृप्त सॉइल है, कोई सैचुरेटेड सॉइल मास है, वो लोडेड है, तो जो लोड है वो सबसे पहले किसके द्वारा मेजर किया जाएगा? पोर वाटर के द्वारा, जैसा कि मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता रहा हूं। ठीक है, द आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर, जैसे ही वाटर हमारा एस्केप आउट हो जाएगा उसके वॉइड से, इट इज ट्रांसफर्ड टू द सॉइल ग्रेन्स। ये किसके थ्रू? जो सॉइल आपका एक्सटर्नल लोड आपने अप्लाई किया, वो जो सॉइल के ग्रेन्स हैं उसके थ्रू वो ट्रांसमिट होगा। लेट वाई बाई बी द वेवी प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है ना, मान लेते हैं इसमें देखिए ये बना हुआ है, ये वाई वाई एक वेवी प्लेन है। वेवी प्लेन का मतलब ये होता है कि ये स्ट्रेट प्लेन नहीं है, जहां पे सॉइल ग्रेन्स ज्यादा कांटेक्ट में है तो वो अप एंड डाउन इस तरीके से वेव फॉर्म में जो भी आपका बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं वेवी प्लेन। ठीक है, इसको और समझते हैं। ठीक है ना, वेवी प्लेन, ये देखिए लिखा, लेट वाई वाई बी द वेवी प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ सॉइल ग्रेन। जो सॉइल के ग्रेन्स के जो कांटेक्ट हैं उसके थ्रू ये पास किया जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये चीजें हो गई। ठीक है, लेट ए बी द एरिया ऑफ वेवी प्लेन। मान लीजिए जो एरिया है वो पूरा वेवी प्लेन का एरिया है आपका ए। ठीक, वेवी प्लेन एरिया वाई वाई। दिस एरिया ए इज सम ऑफ एरिया ऑफ ग्रेन कॉन्टेक्ट ए जी, यानी कि जो ये कॉन्टेक्ट एरिया है इसका और जो वॉइड रेशियो वाला है, ये जो वॉइड यानी पोर वाला है इसका भी, यानी कि ए बराबर आपका हो गया बेटा आपका ए जी प्लस ए डब्ल्यू, यानी कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला एरिया और ये जो वॉइड रेशियो वाला एरिया, इन दोनों का सम आपका टोटल एरिया है। ये क्या है? टोटल एरिया है। ठीक है, एंड एरिया ऑफ द पोर वाटर ए डब्ल्यू। पोर जो वाटर है उसका जो एरिया है वो आपका ए डब्ल्यू है, एज सोन इन द फिगर। आगे जो फिगर है उस पर दिखाया गया है। इट इज इविडेंट फ्रॉम द फिगर, ये दो फिगर दिए हैं उसके थ्रू आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। दैट एरिया ऑफ ग्रेन्स कॉन्टेक्ट ए जी, जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है इन ग्रेन्स का वो ए जी है, इज मच लेस देन एरिया ऑफ पोर वाटर। यानी कि जो ये कॉन्टेक्ट है एरिया, जो सॉइल के ग्रेन्स का जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो जो पोर वाटर है उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। दैट इज एरिया, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जब एरिया ऑफ ग्रेन इज वेरी वेरी लेस और एरिया ऑफ वाटर इज मोर देन एरिया ऑफ ग्रेन, तो हम लोग टोटल एरिया को हम लोग ग्रेन के वाटर के एरिया से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, पोर वाटर के एरिया से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। अब देखिए इसमें दिखाया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे दिखाया गया है कि ये सॉइल ग्रेन्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स हैं और ये वाई वाई प्लेन है, ये वाई वाई प्लेन है। ठीक है ना, और ये वेवी प्लेन है। ठीक है ना, ये वाटर इन वॉइड्स हैं, जो वॉइड्स में इन वाटर भरा हुआ है ये वो वाला एरिया है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये बेटा एरिया ऑफ ग्रेन हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ पॉइंट ग्रेन जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और जो ये वाटर फिल है ये एरिया ऑफ वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ वाटर हो जाएगा। इस तरीके से इसमें और क्लियरिफाई किया गया है एरिया ऑफ वाटर और एरिया ऑफ ग्रेन के बीच में। तो एरिया ऑफ ग्रेन है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो एजी है, इसको हम लोगों ने इतने कम ग्राफ में दिखाया है, और जो एरिया ऑफ वाटर है, जो पोर फ्लूइड है, उसको हम लोगों ने ए डब्ल्यू के टर्म्स में दिखाया है। तो ये टोटल एरिया आपका ये है, एरिया ऑफ ग्रेन प्लस एरिया ऑफ वाटर। ग्रेन कॉन्टेक्ट एरिया एंड वाटर एरिया इन वाई वाई। ये प्रोसेस आपका हो गया। आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए इसको हम लोगों ने कैसे समझा है, इसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं। देखिए ये सॉइल मास है और ये कोई वेवी प्लेन है। जो ये कांटेक्ट वाला है ये एरिया ऑफ जी है, और जो ये वाटर वाला है एरिया ऑफ डब्ल्यू है। ठीक है, इतना है। और तो टोटल एरिया बराबर एरिया ऑफ वाटर प्लस एरिया ऑफ ग्रेन, ये दो चीज़ें आपकी यहाँ पे दी हुई हैं।
ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये समझना है कि इस इफेक्टिव स्ट्रेस को हम लोगों को फाइंड कैसे करना है। तो अब देखिए कैसे हम लोग इस डायग्राम की सहायता से जो या फिर जो हमने पहले डायग्राम आपको समझाए उनकी सहायता से हम लोग कैसे इफेक्टिव स्ट्रेस को फाइंड आउट करते हैं, इसको हम लोगों को यहाँ पे क्लियर करना है। तो हमने बताया कि टोटल एरिया यानी कि देन फोर्स यानी कि जो टोटल फोर्स होगा वो फोर्स बराबर ग्रेन जो सॉइल के पार्टिकल्स में लग रहा है और वाटर जो सॉइल के पार्टिकल्स के जो वाटर है जो वॉइड है उसमें जो वाटर और ग्रेन इन दोनों को सम अगर हम लोग देखें तो ये टोटल फोर्स है। ठीक है, वेयर एफ जी टोटल लोड ट्रांसमिटेड थ्रू द सॉइल ग्रेन यानी कि जो सॉइल के ग्रेन हैं उनके थ्रू जो लोड ट्रांसमिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एफ जी। अब एफ डब्ल्यू है तो टोटल लोड ट्रांसमिटेड थ्रू द पोर वाटर, जो भी पोर वाटर है उसके थ्रू जो भी लोड ट्रांसमिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एफ डब्ल्यू। इफ द पोर प्रेशर डेवलप्ड इन वाटर इज यू, अगर पोर प्रेशर किसी भी सॉइल मास में के वॉइड में जो पोर प्रेशर जनरेट होता है वो यू है, ठीक है ना, ये यू है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यू। तो इफ द पोर प्रेशर डेवलप्ड इन द वाटर इज यू देन, अगर हम लोग इस तरीके से समझें कि तो पोर प्रेशर, प्रेशर बराबर बेटा क्या होता है, प्रेशर बराबर आप लोग समझे होंगे यानी कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। और पोर प्रेशर को हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया था, यू से। तो अगर हम लोगों को ये वाटर वाला फोर्स निकालना है तो यू इंटू एरिया ऑफ वाटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ जो वॉइड है और वो यानी कि जिसमें वाटर भरा हुआ है और ये पोर प्रेशर, इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है केवल वॉइड वाटर में वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये फोर्स हो जाएगा और ये पोर प्रेशर हो गया और ये एरिया ऑफ वाटर हो गया। आगे हम लोग समझते हैं द टोटल स्ट्रेस ऑन वाई वाई प्लेन इज देन, वाई वाई प्लेन में जो टोटल स्ट्रेस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। तो अब हम लोगों को देखना है कि टोटल फोर्स बराबर हमको लोगों को ये पता था यानी कि ये ग्रेन और ये क्या होता है, ये पोर प्रेशर, पोर प्रेशर का हम लोगों ने फोर्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, हम लोगों ने फोर्स फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोगों को अगर टोटल में टोटल एरिया से डिवाइड कर दें सभी टर्म्स को, हम यहाँ पे ये जो ये एफ डब्ल्यू है, एफ डब्ल्यू की जगह हमने ये लिख दिया यू इंटू ए डब्ल्यू। अब हम अगर एरिया से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा, एरिया से डिवाइड कर दें तो एफ अपॉन ए बराबर सिग्मा हो जाएगा, एफ जी अपॉन ए बराबर हो जाएगा सिग्मा डैश हो जाएगा, और ये जो यू है वो यू, क्योंकि ए डब्ल्यू बराबर हमने मान लिया था ए है। क्यों, क्योंकि जो सॉइल का ग्रेन का कॉन्टेक्ट एरिया है वो वेरी वेरी लेस देन एरिया ऑफ वाटर या फिर वॉइड्स कह सकते हैं, उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो अब हम लोगों को क्या मानेंगी, तो ये टोटल स्ट्रेस आ जाएगी बेटा सिग्मा, और ये आ जाएगी आपकी सिग्मा इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा डैश, और ये आपकी आ जाएगी पोर वाटर प्रेशर यू, ठीक है। तो इतना ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर क्या है आपका सिग्मा डैश बराबर आपका होता है सिग्मा माइनस यू, यानी कि सिग्मा डैश इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर होता है टोटल स्ट्रेस माइनस का पोर वाटर प्रेशर। इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर होता है टोटल स्ट्रेस माइनस का यू, क्या होता है टोटल स्ट्रेस माइनस का यू, ठीक है। सिग्मा बराबर टोटल स्ट्रेस एफ अपॉन ए और सिग्मा डैश बराबर इफेक्टिव स्ट्रेस एफ जी अपॉन ए यानी ग्रेन अपॉन ए, ठीक है ना, और पोर वाटर प्रेशर यू हो जाएगा आपका एफ डब्ल्यू अपॉन ए डब्ल्यू। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी थी जो इफेक्टिव स्ट्रेस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यानी कि टोटल हमको जो कॉन्सेप्ट समझ में आया इस इफेक्टिव स्ट्रेस से, तो इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर होता है टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर होता है टोटल स्ट्रेस माइनस का पोर वाटर प्रेशर। यानी कि अगर हम लोगों को ऊपर से लोड अप्लाई किया है, अगर हम लोगों ने किसी सैचुरेटेड सॉइल मास में, मान लीजिए कोई लेयर है सैचुरेटेड सॉइल मास में, हमने ऊपर से लोड अप्लाई किया है, तो
सैचुरेटेड सॉइल मास में दो चीजें होती हैं, सॉइल ग्रेन्स के थ्रू स्ट्रेस ट्रांसमिट होती है और वाटर के थ्रू स्ट्रेस ट्रांसमिट होती है। यानी कि जो वाटर है, जो वाटर का इफेक्ट है, अगर हम उस टोटल वाले में वाटर वाले को घटा दें तो केवल सॉइल ग्रेन्स की वजह से जो स्ट्रेस बची वो हम लोगों को मिल जाएगी। तो इसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट से हमको ये समझ में आया कि जो टोटल स्ट्रेस है वो टोटल स्ट्रेस में हम लोग अगर पोर वाटर प्रेशर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको इफेक्टिव स्ट्रेस गेन कर लेते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा प्राइम या सिग्मा बार। इसको हम लोग सिग्मा प्राइम या सिग्मा बार, इस तरीके से हम लोग पूरी इफेक्टिव स्ट्रेस को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से इतना पूरा आपका क्लियर हो गया। आगे क्या टर्म है, द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म कैन बी स्टेटेड एज, सिंपल तरीके से हम लोगों को इसको इस तरीके से कह सकते हैं, या फिर इस सिग्मा डैश की जगह हम लोग सिग्मा प्राइम की जगह सिग्मा माइनस दिस पोर वाटर प्रेशर, इसको हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। स्ट्रेस, मान लीजिए कोई ग्राउंड लेवल है आपका, है ये ग्राउंड लेवल, और इस ग्राउंड लेवल में आपकी सॉइल फिल है। किस तरीके से, ये सॉइल आपकी फिल है। अब इस सॉइल मास में क्या है, आपका सैचुरेटेड सॉइल है। सैचुरेटेड, ये सॉइल कैसी है, सैचुरेटेड सॉइल। इस तरीके से ये कोई सॉइल मास है, और ये हाइट आपकी बेटा कितनी है, h है। h डेप्थ में ये मान लीजिए एक तरीके से कोई सॉइल मास है। या फिर इसको आप एक चीज और समझ सकते हैं, इस तरीके से और ले सकते हैं कि ये पूरा कोई ग्राउंड है इस तरीके से, और ये इसकी h हाइट पे, मान लीजिए ये पूरा कोई ग्राउंड है इस तरीके से, और इसकी h हाइट पे, या फिर मान लीजिए इसकी h हाइट पे इसकी स्मॉल h हाइट पे, मान लीजिए इसकी स्मॉल h हाइट पे, और इसकी टोटल डेप्थ कितनी है, इसकी टोटल डेप्थ है आपकी कैपिटल H है, और इसकी स्मॉल डेप्थ में इसमें फिल है बेटा आपका वाटर। क्या है, ये वाटर फिल है, ये वाटर फिल है, ये आपका क्या है, फिल है, वाटर फिल है, ये आपका वाटर फिल है, ये वाटर इसमें फिल है। जब ये वाटर इसमें फिल है, ये टोटल हाइट आपकी कितनी है, h है, टोटल हाइट ये आपकी h है। उसने कहा किसी h डेप्थ पे, ऊपर से h डेप्थ पे, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, इसका वाटर का लेवल ये है। h डेप्थ पे इफेक्टिव स्ट्रेस बता दीजिए हमारी, इफेक्टिव स्ट्रेस डेप्थ, या फिर यहाँ पे h डेप्थ में नहीं कह रहा है, वो इस ग्राउंड पे कह दे रहा है कि वो टोटल हाइट जो h है, उस h हाइट पे, मान लीजिए कोई ग्राउंड लेवल है, उस h हाइट पे आप इफेक्टिव स्ट्रेस बता दीजिए। तो इफेक्टिव स्ट्रेस बताने के लिए हमने आपको एक चीज समझाई थी कि इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो जो ये वाटर इसमें फिल है, ये कहलाता है पोर वाटर प्रेशर। क्या होता है ये, पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर, ये पोर वाटर प्रेशर है। तो इसकी जो सैचुरेटेड यूनिट वेट है, इसका सैचुरेटेड यूनिट वेट आपका गामा सैचुरेटेड है। क्या है, गामा सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या है, सॉइल का है, सैचुरेटेड सॉइल का इसका यूनिट वेट है गामा सैचुरेटेड। और जो ये पोर वाटर है, ये कहलाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बेटा गामा डब्ल्यू। अब देखिए कैसे निकलेगा इसका फॉर्मूला, ये कैसे आएगा। हमने आपको समझाया था कि टोटल स्ट्रेस बराबर इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर होता है आपका, इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर होता है आपका सिग्मा बार या सिग्मा डैश। तो सिग्मा डैश को हम लोग लिख सकते हैं टोटल स्ट्रेस माइनस का पोर वाटर प्रेशर। ये क्या है, टोटल स्ट्रेस, और ये क्या है, पोर वाटर प्रेशर, ये पोर वाटर प्रेशर है। अब हमें एक चीज और समझानी है कि ये टोटल स्ट्रेस कैसे निकलेगा और ये पोर वाटर प्रेशर कैसे निकलेगा। देखिए टोटल स्ट्रेस बराबर होता है, सिग्मा बराबर होता है वेट अपॉन एरिया, टोटल एरिया हो गया
इसका सैचुरेटेड यूनिट वेट का, यानी कि टोटल स्ट्रेस जो अब इसमें लग रही है वो टोटल वेट की वजह से और टोटल एरिया की वजह से। अब जो इसमें हम लोग निकालना चाहें टोटल स्ट्रेस को, तो हमारा ये हो जाएगा कि ये टोटल जो वेट है जो सॉइल मास का, ये किस कंडीशन में, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड वेट के कंपैरिजन में है। तो यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट बराबर होता है बेटा सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा सैचुरेटेड माइनस का वॉल्यूम। ये क्या होता है, गामा सैचुरेटेड इनटू वॉल्यूम, यानी कि इसमें सैचुरेटेड यूनिट वेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा गामा सैचुरेटेड इनटू वॉल्यूम अपॉन इनटू एरिया। अब गामा सैचुरेटेड अगर हम लोग देखें तो गामा सैचुरेटेड अब यहाँ होता है बेटा एरिया इनटू हाइट, यानी कि इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया और जितनी आपकी हाइट है, तो आपका एरिया से एरिया डिडक्ट हो जाएगा। तो ये गामा सैचुरेटेड इनटू एच आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा टोटल स्ट्रेस। क्या हो जाएगा, ये टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस हो गई आपकी ये। अगर हम लोगों को निकालना है पोर वाटर प्रेशर, तो पोर वाटर प्रेशर कैसे निकलेगा आपका, पोर वाटर प्रेशर, अगर हम लोगों को पोर वाटर प्रेशर निकालना है तो कैसे निकलेगा, ये U बराबर, ये बेटा होता है ये भी प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन किसका, फोर्स हो जाएगा यानी कि वेट वाटर का अपॉन एरिया, ये वाटर का वेट अपॉन एरिया हो जाएगा। वाटर का वेट भी कैसे निकलेगा बेटा, यूनिट वेट ऑफ वाटर बराबर वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम। तो इस केस में भी टोटल वॉल्यूम हम लोग काउंट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम अपॉन एरिया। इस जगह भी आपका पोर वाटर प्रेशर हो जाएगा आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर एरिया इनटू एच अपॉन एरिया। तो एरिया से एरिया आपका हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा बेटा यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू एच। तो अगर हमको इफेक्टिव स्ट्रेस निकालनी है बेटा इस तरीके से, तो इफेक्टिव स्ट्रेस हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगा आपका सिग्मा बार या सिग्मा डैश बराबर हो जाएगा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। टोटल स्ट्रेस कितनी थी आपका, गामा सैचुरेटेड इनटू एच माइनस का गामा डब्ल्यू इनटू एच। इस तरीके से हमारा ये इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। अब दूसरा क्या है आपका, इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं कि टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर आपका हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर आपका हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा डैश बराबर सिग्मा माइनस यू, यानी कि गामा सैचुरेटेड इनटू टोटल हाइट माइनस का गामा डब्ल्यू इंटू एच, गामा डब्ल्यू इंटू एच। इसको नोट करते जाइएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा बेटा, अगर गामा सैचुरेटेड निकालें और माइनस का गामा डब्ल्यू, इसको इसमें एच कॉमन ले लें, तो बेटा ये टर्म होता है सबमर्ज यूनिट वेट का। सबमर्ज यूनिट वेट बराबर क्या होता है, गामा सबमर्ज्ड इंटू एच, यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर आपका गामा सबमर्ज इंटू एच। किसी भी हाइट, किसी भी सॉइल मास की एच हाइट पे आपका, यहाँ पे इस पॉइंट पे एच हाइट पे आपका इफेक्टिव स्ट्रेस पॉइंट एक्स, यानी कि पॉइंट एक्स पे आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस गामा सबमर्ज इंटू एच गामा डब्ल्यू इंटू एच, ये आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये है मेन आपका कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू हम लोग आपको क्लियर कर सकते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है। इससे संबंधित आगे कुछ भी जो टर्मिनोलॉजी बची है वो भी आपको डिस्कस करा दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में।